हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी दार्शनिक एवं साइकोलॉजिस्ट थे। इनका मानना था कि जैसे जैसे बालक आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। जो अपने सिद्धांत के बारे में रचना करते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाएगा आपसे कि नन्हे वैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बोला गया है, तो ये जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट, आत्मसातकरण एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। एसिमिलेशन पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट, समायोजन। समायोजन समायोजन जो है, जब बालक अपने पूर्व स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है? जब बालक अपने पूर्व स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन। नेक्स्ट, अनुकूलन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? तो अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट, समावेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। इंक्लूजन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन यानी इंक्लूजन कहलाता है। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है समावेशन। क्या कहलाता है? समावेशन। नेक्स्ट है स्कीमा। क्या है? स्कीमा मानसिक रूप से इस बात को निरूपित करता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित और व्याख्यात किया जाता है। स्कीमा क्या बताता है? मानसिक रूप से इस बात को निरूपित करता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित और व्याख्यात किया जाता है, उसको स्कीमा कहते हैं। स्कीमा सूचना के एक छोटे पैकेट को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। स्कीमा सूचना के एक छोटे पैकेट को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित संग्रहित करने के लिए किया जाता है। उपलतान विपन इरास्प्सिबिलिटी।
बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं उस बिंदु पर वापस नहीं लौट पाते हैं, उसे उपलाट विपन कहते हैं। बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं उसे उस बिंदु पर वापस नहीं लौटते हैं, उपलाट विपन कहलाते हैं। जीववाद एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो वह जीववाद कहलाता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो वह जीववाद कहलाता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो वह जीववाद कहलाता है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा, आत्मसातीकरण, जीववाद, समायोजन, समावेशन, ये सभी जो है जीन पियाजे से संबंधित है। ये सभी किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के अनुसार। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वाइगोत्स्की। अधिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी गई है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था जो है जन्म से 2 साल के बीच होता है। संवेदी यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है जन्म से 2 साल के बीच होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 साल से 7 साल के बीच होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से 11 साल के बीच होता है। और अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से 14 साल के बीच होता है। मोरल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए हम लोग प्रश्न को करेंगे। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं में पहचान की गई है एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के तब पियाजे के द्वारा। यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे के द्वारा। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया है स्किनर। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन। और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों से करता है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों से करता है। इसी अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत होता है। इसे गामक क्रियाएं करते हैं, जैसे पकड़ना, खेलना, कूदना आदि। ये सब जो है संवेदी पेशी अवस्था है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवधि की आय स्कीमा क्या है? तो जन्म से 1.5 वर्ष यानी या 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 1.5 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। विभिन्न प्रकार के चिन्ह और प्रतीक जैसे फोटो, चित्र, नक्शे आदि के माध्यम से वह वस्तुओं को समझता है और दूसरों के वस्तुओं को निरूपित करता है। ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो सेकेंड अवस्था है जीन पियाजे का। चलिए, जीन पियाजे का थर्ड अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बालक 7 से 11 वर्ष के हो जाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक 7 वर्ष से 11 वर्ष तक बच्चों को स्थानिक सोच का विकास हो जाता है। उन्हें स्थान, समय व दिशा आदि की समझ हो जाती है। नेक्स्ट, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चा जो है दिन और तारीख, कैलेंडर, आरोही, अवरोही, वजन, ये सब चीजों को समझने लगता है। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
दिन, तारीख, कैलेंडर, आरोही, अवरोही, वजन, ये सब की पहचान बच्चा खुद करने लगता है। जीन पियाजे का चौथा अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। सोचने की क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। इस अवस्था में किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त के रूप से कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।